महाभारत का शंखनाद हो चुका था। चारों तरफ युद्ध की तैयारियां चालू थी और कौरव के पक्ष में जो एक शख्स था जिससे पांडवों को भी संशय था और वो था महाप्रतापी कर्ण। और कर्ण का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वह था अर्जुन। सुनिश्चित नीति के अनुसार इंद्रदेव ने यह सोचा कि कर्ण का कवच और कुंडल प्राप्त करना अर्जुन के विजय के लिए आवश्यक है। अतः इंद्रदेव एक भिक्षु ब्राह्मण के रूप में कर्ण के पास प्रकट होते हैं और राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिंकर ने इस घटना को और उनके बीच के वार्तालाप को किन शब्दों में दर्शाया है, आइए हम उसे पढ़ें। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने बार कर्ण पर छिपकर पुण्य विदर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया। कठिन मुन मांगने सामने, भाग्य दे धर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मणि मध गगन को, कर्ण जानवी तीर खरा था मुद्रित किए नयन। कांटे तक डूबा हुआ सलील में, किसी ध्यान में रत सा। अंबुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियां रजत से, भड़कर भारी विमल को। हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू, कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल गोद में, भरकर दमक रहा था। कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहगनता विरुद्ध पिनान में तट पर चहक रहे थे। धूप दीप कपूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला। इतने में ऊपर तट पर खरपतवार कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधार है, बंधु सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण, सबका विनित अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर। मांगो मांगो दान अन्न या बसन धाम या धन दूं। अदना छोटा राज्य याद, यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दो। मेघ भले लौटे उदास हो, किसी रोज सागर से। याचक फिर सकते निराश पर, नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना। भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ ओरीन बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर। उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे देकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है। अपना ही अधिकार मनुष्य नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते। दीनों का संतोष, भाग्यहीनों की गदगद वाणी। नयन कोर में भरा लबालब, कृतज्ञता का पान। हो जाना फिर हरा युगों से, मुरझाए अधरों का। पाना आशीर्वचन प्रेम, विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति का, जिस पर गर्व करें हम। पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों ना मरे हम।
मोल तोल कुछ नहीं मांग लो, जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम है देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओठ से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पानन के लिए आप जहों भांति कष्ट सहते। आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, सीबी दधीचि प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह देखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक भारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है समुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने धा क्या लिखा भाग्य में खूब जानता हूं मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बनी मानता हूं मैं। महाराज उद्धम से विधि का अंग उतट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल है। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या देंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय वही, कभी कभी डोलता समर में किंचित भी हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन धन राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार तभी तो कहता प्रतियाचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। इंद्र जो याचक बनकर कर्ण के सामने उपस्थित हुए, और इंद्र यह नहीं जानते कि उनके भेद को कर्ण जानते हैं। इसके बावजूद कर्ण ने खुले मन से बोला और वचन दिया कि जो भी इच्छा हो आप मांगो, वो कर्ण अवश्य देगा। तभी तो कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं। और इस धरती पे जितने भी दानवीर पैदा हुए, उन सभी दानवीरों में एक प्रमुख नाम कर्ण का भी आता है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े खूबसूरत शब्दों और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली शब्दों को प्रयोग कर इस अति अलौकिक वार्तालाप को अपने रश्मि रथी के
चतुर्थ सर्ग में समायोजित किया है। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।